मिशन बीटेक एडमिशन 2026 सीरीज के इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा कैंपस का जो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में, यानी कि सीजीईटी 2026 के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वालों कि क्या कुछ यहाँ पे बीटेक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जा रही है, क्या कुछ यहाँ पे फॉर्म फिल लगता है और फॉर्म का प्रोसेस क्या है, और साथ साथ बात करेंगे कि कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं सीजीईटी 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। ध्यान रहे कि मैं बीटेक के लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी और कोर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका कोई केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक हो सकता है, या कोई आपने कंप्यूटर का कोर्स किया वो हो सकता है, या कोई भी आपने टेक्निकल वोकेशनल कोर्स किया तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होनी ही होनी चाहिए आपके क्लास 12 में, अदरवाइज आप जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रह पाएंगे। एपीयरिंग कैंडिडेट की बात करो तो यस, आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि अगर आपका 12 जो है ना 2026 में क्लियर हो रहा तब पर भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, बट आपको एज एपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। एज रिस्ट्रिक्शंस की बात करूँ तो एज सच यहाँ पे एज की मिनिमम और मैक्सिमम को लिमिट नहीं रखी गई है, बट मरीन इंजीनियरिंग का जो इनका इकलौता स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे मैक्सिमम जो है ना 21 साल जो है एज रखा गया है एज ऑन 31 जुलाई 2026, यानी कि 31 जुलाई 2026 तक आपका जो एज है ना वो 21 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मरीन इंजीनियरिंग के केस में। बाकी जितने भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रन किए जाते हैं उसमें कोई एज की मिनिमम और मैक्सिमम कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रखा गया है। अब बात करते हैं सीजीटी 2026 के एप्लीकेशन फी क्या कुछ लगता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म फी नहीं लगता। यस, आपको यहाँ पे लगता है जीरो एप्लीकेशन फॉर्म। तो डेफिनेटली आप जो इस फॉर्म को फिल करना है। ये यूनिवर्सिटी कैसी है ये जानना अगर आपको है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी इसका डीप डाइव रिव्यू वीडियो अपलोड किया हुआ, तो वो जा करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डेफिनेटली आप इसका फॉर्म तो फिल करो ही करो। अब बात करते हैं सीजीटी 2026 का एग्जाम डेट क्या कुछ रहने वाला है, यानी कि कौन-कौन से इंपोर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। फेज़ 1 की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से आ रहे हैं, तो सेकंड वीक ऑफ जैन 2026 से इसका फॉर्म जो है वो आ जाएगा। लास्ट डेट कब रहने वाली है, तो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2026 रहने वाला है, यानी कि लगभग आपके पास जो है 3.5 महीने का टाइम होता है इसको फिल करने के लिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड की बात करूँ तो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2026 से इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर पाओगे। और मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2026 से आपको एक्सेस मिल जाएगा इनका जो अपना मॉक टेस्ट होता है वो। अगर मैं बात करूँ एग्जाम डेट पर, ध्यान है कि एग्जाम ऑनलाइन ही रहने वाला है, जो कि फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2026 में होने वाला है। और रिजल्ट की मैं बात करूँ तो मई 2026 में आ जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, फी जीरो लगता है, इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है। तो आप अपने घर में बैठ करके ये एग्जाम दे सकते हो बिना कोई 1 रुपये खर्च किए हो। तो डेफिनेटली जो है ना आप अप्लाई करना। अब बात करते हैं फेज सेकंड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाला है। तो लास्ट डेट की मैं बात करूं तो फोर्थ वीक ऑफ मई 2026 रहने वाला फॉर्म फिलिंग का। एडमिट कार्ड अब लास्ट वीक ऑफ मई 2026 से डाउनलोड कर पाओगे, और मॉक टेस्ट का एक्सेस जो है आपको लास्ट वीक ऑफ मई 2026 में मिल जाएगा। एग्जाम जो है 31 मई 2026 को कंडक्ट होगा फेज 2 के लिए, और जून में जो है इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएँगे, और वहाँ पे आपको और भी तरीके के स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा। और एक बात ध्यान रखना कि जितने भी डेट्स मैंने बता रहे हैं सबके सब टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी रियल डेट नहीं आए हैं। जैसे रियल डेट आएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो, आपको जैसे मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।